हमारा डे 2 तो स्टार्ट हो चुका है। एंड अभी हम लोग ना पिछले, अच्छा सबसे पहले आप लोगों से मैं सबसे एक सवाल करूंगा कि आप लोगों ने सबने विजुअल स्टूडियो कोड जो मैंने कल आप लोगों को लिंक भी शेयर की थी शायद, और आप लोगों ने वो डाउनलोड कर लिया है? अगर आप लोग कर लिया है तो आप एक एक करके मुझे रिएक्ट मैसेज में, चैट में बताएंगे कि आप लोगों से इंस्टॉल हो गया है कि नहीं। तो मुझे अगर आप लोग बता दें इस चैट पे कि ये आप लोगों से इंस्टॉल हो गया है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपको मैं एक दफ़ा सारा प्रोसेस करके दिखा सकता हूँ। तो किसी से किसी को मसला हुआ सॉल्यूशन करते हुए? मिस कोमल, आपसे, आपने इंस्टॉल हो गया आपसे? एंड जो इन्फिनिक्स वाला जिसका नाम लिखा आ रहा है हमसे, चैट में बता दें मुझे। ओके। अच्छा अच्छा, ओके, आप आ जाइए। एंड कोमल से हो गया है। एंड मिस जोहा, आपसे, आप भी शायद आ जाई हैं, आपका कल आपकी क्लास में आप नहीं थी। अगर आप चैट में मुझे बता दें कि आप कल क्लास में थी कि नहीं, क्योंकि आपका नाम मेरे ख्याल में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है आज। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? एक चीज और ये सबको बोलना चाहूंगा कि जो है ना, आप लोग प्लीज अपने रियल नेम के साथ आए, फेक आईडीज के या दूसरे नाम के साथ जो है ना आए। ये जो भी इन्फिनिक्स के नाम के साथ है, प्लीज मैं नेक्स्ट टाइम इनको अलाउ नहीं करूंगा। ये आज फर्स्ट था तो मैंने अलाउ कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से अपने ओरिजिनल नेम के साथ आए, ठीक है? आप अपना ओरिजिनल अच्छा नेम जो है वो सेट कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, चलें सही। जो इन्फिनिक्स वाला जो भी इनका नाम है, एंड जोहा, आप दोनों क्लास क्लास में नहीं थी तो आपको मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने विजुअल, हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वो कैसे किया था। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे, किसी कोई भी ब्राउजर खोला हम लोगों ने, हमने वहाँ ने लिखा VS कोड। ठीक, ये पहली पहली लिंक आ गई हमारे पास। VS कोड हमने लिखा गूगल पे, एंड VS कोड का, विजुअल स्टूडियो कोड का पहला पहला हमारे पास लिंक आ गया। हमने यहाँ पर क्लिक किया, एंड जो है ये हमारे पास ये खुल के आ गया, पेज खुलकर आ गया। और इस पेज पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज। अगर आपके पास मैक है तो आपके पास डाउनलोड फॉर मैक आ रहा होगा। ठीक, लेकिन हमारे पास विंडोज है तो हमारे पास डाउनलोड फॉर विंडोज आ रहा है। मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया, एंड मैं इसको वो डेस्कटॉप पे ही रख रहा हूँ। ठीक, ये डेस्कटॉप पे थोड़ी देर तक डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक, ये हो रहा है डाउनलोड। चल, जब तक ये डाउनलोड हो तब तक हम लोग जो है कल की क्लास का एक रिकैप भी कर लेते हैं। ठीक, कल हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि हम लोगों ने कल HTML के जो कुछ टैग्स थे हम लोगों ने वो सारे पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग आज भी वही थोड़ा सा कर लेते हैं दोबारा से, ताकि जो कल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो आज नए स्टूडेंट्स आए हैं, उनको भी हम लोग हमारे साथ ही रहें। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, हम लोगों ने ये VS कोड मैंने खोला हुआ है। ठीक है, VS कोड में खोला हुआ है। ये साइड पे जो आइकन आ रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सप्लोरर लिखा होगा। एक्सप्लोरर पे क्लिक किया हमने, एंड हमने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ओपन कर लिया। ठीक, मैंने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर्स डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं। आप लोग चाहें तो आप अपनी किसी भी C ड्राइव में, E ड्राइव में, या जहाँ भी आपको सूटेबल लगता है आप वहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं आप। मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये डे 1 का हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक दोबारा से फोल्डर बना के दिखा सकता हूँ अगर हमने न्यू फोल्डर बनाना है। मैं यहाँ पे एक न्यू करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू पे क्लिक किया, एंड फोल्डर बना दिया। ठीक, एंड इसको हम करते हैं डे 2, क्योंकि आज डे 2 है तो हम लोग इसी पे थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे, और नई चीज़ें जो है वो भी हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में मैं, ये डाउनलोड हो गया होगा मेरे ख्याल में, नहीं थोड़ा सा रहता है। ओके, तो डे 2 ये फोल्डर बन गया, और हमने यहाँ पे इस तरह फोल्डर खोल लिया। ठीक है, अच्छा, कल जो हम लोगों ने टैग्स पढ़े थे वो हम लोगों ने यहाँ पे, अ, एक मिनट, मैं आपको वो जो जो भी टैग्स थे ना वो आपको मैं यहाँ पे एक मिनट दिखा देता हूँ, जो हम लोगों ने कल पढ़े थे। ये रहा। ठीक है, वो आपको मैं करके भी दिखा दूंगा दोबारा। और यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ से एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेंगे हम लोग, और हम लोग वहाँ पे करके भी दिखा देंगे आपको लाइव। ठीक है, HTML जैसे हम लोग अपनी फाइल बनाते हैं ना, मैं यहाँ पे एक दफ़ा पहले फाइल भी बना दूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारा फोल्डर बन गया था।
फोल्डर बनने के बाद ये आपने यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक छोटी सी फाइल बनी हुई है जिसके बाद प्लस आइकन रखा हुआ है। या तो आप इस पर क्लिक करके एक फाइल बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल कर सकते हैं। ऐसे देखें, यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक किया, न्यू फाइल। ठीक है, इस तरह दोनों तरीके से आ सकती है। ठीक। और हम लोग अपनी फाइल का नाम हमेशा index.html रखते हैं। उस फाइल का नाम जो हमारी बेसिकली एंट्री फाइल होती है ना, क्योंकि वेब क्या है, वो हमेशा कोई भी वेबसाइट जो है ना, वो सबसे पहले जो है ना ब्राउजर आपका इंडेक्स नाम से जो फाइल है ना उसको पढ़ता है। तो हमारी सबसे पहली फाइल जो होती है ना, जो हमारी बेसिकली जिससे हम लोग वेब पे एंटर होते हैं, तो हमारी वो इंडेक्स फाइल कहलाती है। हम लोगों ने इस तरह इंडेक्स फाइल डॉट एच टी एम एल के नाम पे बना लेना है। ठीक है, इस तरह हमारी फाइल भी बनेगी। और हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो है ना, हम लोग आपको मैं सारा जब डेमो दोबारा एक दफा दिखाऊंगा, तो वहां पे ये डॉक टाइप आता है। ये डॉक टाइप बेसिकली क्या बता रहा होता है, ये हमारा ना वेब पेज पे नजर नहीं आता। ये सिर्फ बेसिकली होता ये है कि हम लोग HTML5 पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट हमारे पास HTML5 ही है। ठीक। ये बेसिकली सिर्फ ब्राउजर को ये बताने के लिए होता है कि हम लोग HTML5 को यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग ये चीज नहीं लगाएंगे तो हमारा वेबसाइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। और खासतौर पे अगर जो HTML5 के जो न्यू एलिमेंट्स आए हैं जो पहले नहीं थे HTML5 से पहले, वो सही तरह वर्क भी नहीं करेंगे और हमारी वेबसाइट जनरली अच्छी नहीं लगेगी। ठीक। तो एक ये चीज, और ये अच्छा, ये चीज हमेशा फर्स्ट लाइन हमारी जो है ना वो हमेशा यही होनी चाहिए। ठीक है। ये वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास VS कोड हम लोगों ने इंस्टॉल ही इस वजह से करते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ हम लोगों को खुद लिख के दे देता है। इसे जिसे हम लोग बॉयलर प्लेट बोलते हैं। ठीक। साथ में, अच्छा, फिर ये हमारा एक आता है HTML के टैग, जिसे हम लोग बोलते हैं रूट एलिमेंट, रूट टैग। ठीक है, रूट एलिमेंट होता है बेसिकली ये बताने के लिए कि हम लोगों को जो भी HTML का कंटेंट आएगा वो इन दो HTML टैग्स के बीच में आएगा। ठीक। हम लोगों का जो भी HTML का सारा कोड है वो इन दो टैग्स के बीच में आता है। ठीक। अच्छा, फिर HTML के अंदर दूसरा एक टैग लगता है हेड टैग। हेड वाला टैग भी मोस्टली हमारे पास ना पेज पे नजर नहीं आता। ये ऐसी चीजें हैं यहाँ पे जो हम लोगों की वेबसाइट की सेटिंग्स बेसिकली आप अगर आप समझ लें, अगर हम लोग कहें ना सेटिंग्स, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रखता है जो ब्राउजर के पास होती है लेकिन हमारे पास विजुअली नजर नहीं आती। ठीक। इसके अंदर भी हम लोग, अच्छा, जो टाइटल टैग है ये भी हमारा इसी के अंदर आता है। इसी के अंदर हम लोग एक टाइटल टैग लगाते हैं। और टाइटल क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा होता है ना, ये टाइटल होता है। ठीक है, हमारा मेरे में VS कोड भी डाउनलोड हो चुका है। खैर, मैं आपको वो इंस्टॉल भी करवा लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ लिखी आ रही है ना, ये हमारे पास टाइटल पे आती है। टाइटल ये हमारा हेड के अंदर ही लिखा जाता है। और हेड के अंदर और भी दूसरी चीजें होती हैं जो मैं आपको भी थोड़ी देर तक दिखाऊंगा। ठीक है। बॉडी टैग, बॉडी के अंदर क्या होता है बेसिकली, इस ये वाइट सारा जो ब्लैक एरिया है ना, सारा जो ये अगर आप गौर कर रहे हैं, ये सारा बॉडी के अंदर आ रहा होता है। ये सारा कुछ जो है ना, ये जो भी इसके अंदर कंटेंट आएगा वो हमारा बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी के अंदर जो भी चीज़ देखेंगे वो यहाँ हमें विजिबल होगी। हेड टैग के अंदर मोस्टली चीज़ें सिर्फ यहाँ पे हमारा आइकन और उसके लिए चीज़ विजिबल होती है, बाकी सारी चीज़ें सिर्फ वेब ब्राउजर की वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती है। वो नज़र नहीं आ रही थी यूज़र को सिवाय टाइटल और आइकन के। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, ये सारा हम लोगों को बॉडी के अंदर जो होता है वो सारा कुछ हमें वेब पेज पे हमारा नजर आता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास हेडिंग्स आती हैं और हेडिंग्स में 6 लेवल्स हैं। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। सबसे बड़ी हमारी हेडिंग 1 होती है, सब उससे छोटी हेडिंग 2, फिर उससे छोटी हेडिंग 3 एंड सबसे छोटी हमारी हेडिंग 6। बेसिकली हेडिंग क्या है, वो क्या करता है कि हमारा जो टेक्स्ट हमने लिखा है ना, इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी चीज़ हम लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ उसको आप लोगों को नजर आने के लिए, ठीक, ये ऐसे कर लेता है। ये मैंने क्या लिया है, इसको मेन हेडिंग, जैसे इस लोगों ने यहाँ पे लगाया ना, ओपन किया क्लोज किया बीच में मेन हेडिंग। ये क्या होगा कि ना आपको बोल्ड और बड़े करेक्टर्स में लिखी हुई नजर आएगी। हम लोग आपको करके भी दिखाते हैं। और अगर हम लोग जैसे ही हेडिंग 1 को 2 करेंगे तो वो थोड़ी हेडिंग का साइज छोटा हो जाएगा, 3 का और छोटा हो जाएगा, एंड 6 का सबसे छोटा होगा। ठीक। फिर आ जाता है हमारा पैराग्राफ टैग। ठीक। पैराग्राफ टैग में बेसिकली आपने कोई भी अपना कंटेंट लिखना है तो वो एक पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं। जैसे फर्स्ट कर आपने कोई ना कोई सेंटेंस लिखना है या कोई भी चीज लिखनी है सेंटेंस पे, एज अ सेंटेंस एज अ पैराग्राफ, तो वो आपका इसके अंदर आएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि हमने इन दो टैग्स के बीच में जैसे ये लिखा है ना, तो इसके बाद
इन टैग्स के बाद अगर आप जो भी चीज देखेंगे ना, तो वो न्यू लाइन पे आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा है, तो जब नया कंटेंट आएगा वो नई लाइन पे आएगा। ठीक। एंकर टैग, जिसे हम लोग हाइपर लिंक टैग, अगर आपने वर्ड यूज किया है तो उसके अंदर आपने हाइपर लिंक भी यूज किया होगा। तो बेसिकली लिंक करने के लिए किसी और वेब पेज के साथ। ठीक, वो अब भले अपना ही वेब पेज हो या कोई और, जैसे अगर हम लोग अपने वेब पेज से गूगल पे जाना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। साथ में हमारे पास इमेज टैग, ये भी ऐसा ही इमेज टैग। बेसिकली अपने वेबसाइट पे अगर आपने इमेजेस लगानी है, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा होता। हमारे वेबसाइट में कंटेंट, इमेजेस भी हो, फॉर्म्स हो, हेडिंग्स हो, पैराग्राफ्स हो, लिंक्स हो, ये सारा कुछ होगा तो हमारा वेबसाइट, वेब पेज जो है ना, वो अच्छा लग रहा होता है, प्रेजेंटेबल लग रहा होता है। ठीक है। इमेज टैग, अच्छा ये सारा कुछ आपको करके दिखाऊंगा दोबारा से। बी आर, बेसिकली ये बी आर टैग का क्या मतलब होता है? ब्रेक लाइन। ठीक है, ब्रेक लाइन। ये क्या करता है कि ना, हमने फर्ज करें कि पैराग्राफ के अंदर ना हमने दो सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ना दो सेंटेंस ना दो अलग अलग लाइनों पे आए। तो हम क्या करेंगे, बीच में ना उस सेंटेंस के बीच में जहां पे हम लोग को सेकंड लाइन करनी है वहां पे हम लोग बी आर लगा देंगे। उससे क्या होगा, वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे वही एच आर, जिसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, ये क्या करेगा, आपके कंटेंट के अंदर एक लंबी सारी लाइन, जितना भी इसको स्पेस मिलेगा ना वेब पेज पे, भले 100 पिक्सल का हो या फुल वेब पेज का हो, तो वो आपका जो है लाइन बना देगा। ठीक। ये लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। बेसिकली अगर आपने कोई, जैसे ये आपने वर्ड तो यूज किया ही होगा ना, वर्ड के अंदर अक्सर हम लोग कोई चीज लिस्ट करते हैं तो वो डॉट 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 करके लिस्ट आ रहा होता है ना, वो ऐसे आता है। और अगर आपको वही लिस्ट नंबर्स पे चाहिए, वो नंबर्स के अंदर आ जाएगी 1 2 3 4। उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। अगर आपको सिर्फ डॉट्स चाहिए तो आप UL इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको नंबर्स चाहिए तो आप OL इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर वाइज आ रही है ना, ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक। अच्छा, ये दोनों टैग्स अकेले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इन दोनों टैग्स, अगर मैं सिर्फ ये UL लिख दूंगा ना तो कोई लिस्ट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उसको आइटम्स चाहिए ना। लिस्ट के अंदर क्या होता है? आइटम्स होते हैं। जब तक हम लिस्ट के अंदर आइटम्स नहीं देंगे तो लिस्ट तो खाली है ना, उसके अंदर क्या नजर आएगा? हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। खाली मैंने UL लगा दिया वेब पेज पे, तो वो कुछ भी नजर नहीं आएगा वहां पे। ठीक। तो इ- उसको हम लोगों ने फिल करने के लिए हर एक टैग के अंदर LI हम लोग लगाते हैं। LI का मतलब लिस्ट आइटम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, लिस्ट आइटम, एक आइटम। हमने फर्ज करें UL लिस्ट के अंदर हम लोगों ने जो है ना ग्रोसरी की लिस्ट बनानी है, हमने एग्स लिख दिया, और साथ में हम लोगों ने एग्स लिख दिया, ब्रेड लिख दिया, हमने राइस लिख दिए, हमने जो है मेडिसिन कोई लिख ली। तो वो LI, एक आइटम दिया और LI बंद कर दिया। दूसरा आइटम के लिए LI, फिर बीच में आइटम का कोई भी नाम लिखा एंड बंद कर दिया हमने। ठीक। अ, बच्चों, आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो मुझे चैट में बताएं, अगर नहीं समझ आ रहा यस नो कर दें मुझे, ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को चीज समझ भी आ रही है। हाँ, चैट में। जी सर, हम हमदा आपने कुछ बोला है, ओके, आपको बोला आपको समझ आ रहा है। हमदा, आपने सर लिख के सिर्फ छोड़ दिया, आगे कुछ आपने सवाल नहीं किया। हाँ। आप हाँ, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप ओके, माइक को ओपन करके अपना पूछ सकते हैं, पूछें। हेलो सर। हाँ जी, आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बोले। सर मैंने क्लास थोड़ी सी लेट ज्वाइन करी तो मुझे शॉर्ट रिकैप दे दे। नहीं, मैं कल की क्लास का ही रिकैप दे रहा हूँ, जो हमने कल पढ़ा था ना। वो हाँ। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे जो हमने कल टैग्स पढ़े थे ना, ये वो सारे टैग्स जो हैं वो मैं एक दफा रिकैप कर रहा हूँ। तो और हम लोगों ने वैसे भी लाइव में भी थोड़ा सा करके दिखाएंगे, तो आपको दोबारा से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ दोबारा ओके से करके दिखाऊंगा। ठीक है। ओके ओके सर। ओके। ठीक। थैंक्स। अच्छा, ओके। हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, लिस्ट आइटम्स पे। अच्छा जी, फिर आता है डिव। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है? डिवीजन। बेसिकली ये एक अगर आपको सिंपल लफ्जों में समझाया जाए तो ये बेसिकली एक बॉक्स है। ठीक है। इस बॉक्स को अगर मैं खाली लिख दूंगा ना तो ये बॉक्स अपने आप में कुछ नहीं है। ठीक। लेकिन इसका मकसद क्या होता है कि हम लोगों ने फर्ज करें बहुत सारे कंटेंट है, उसने हमने इसको ना एक साथ रखना है। ठीक है। मैं जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं, हमने फर्ज करें फॉर्म बनाना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमने अगर किसी वेब पेज पे, मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, चलें, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वेब पेज बना हुआ है, ये मेरा वेब पेज बना हुआ है। ठीक। ये देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये मेरा फॉर्म है,
और ये भी है। और ये आपको बॉक्स देख रहे हैं जो सारा है, जिस वाइट बॉक्स में हल्का हल्का सा ये ऊपर उठा हुआ है ना, और थोड़ा सा ये अच्छा कार्ड सा लग रहा है थोड़ा सा। ये बेसिकली क्या है कि मैंने इसको इस फॉर्म को डिफ के अंदर रखा हुआ है, और डिफ को मैंने थोड़ा स्टाइल दे दिया कि बैकग्राउंड वाइट हो, थोड़ा सा राउंड एजेस हो, थोड़ा सा शेडो नीचे से आए एंड ऑल दैट। ठीक है। बेसिकली डिव क्या करता है, अगर हम लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर जगह को पूरे स्टाइल देना है, तो वो हम लोग सारा कंटेंट डिव के अंदर रखा और डिव को स्टाइल दे दिया। जब हम सीएसएस पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको ये डिव ज्यादा सही तरीके से समझ आएगा। लेकिन बेसिकली डिव सिर्फ एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, जिस बॉक्स के अंदर हम लोग दूसरे एलिमेंट्स रखते हैं। कोई भी हो सकता है, हम लोग उसमें हेडिंग रख सकते हैं, हम लोग फॉर्म के एलिमेंट्स रख सकते हैं, हम लोग एंकर टैग, इमेजेस, बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं बेसिकली। उसको हमने साइज दे दिया। साइज हमारा लेट से 100 पिक्सल का रख लिया, हमने 200 का रख लिया, पूरे वेब पेज का रख लिया। हमने साइज इसमें जितना हमने चाहे अपने हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। ठीक है। तो ये डिव जो है बेसिकली एक बॉक्स है जिसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स हम लोग रखते हैं। फिर आ गया हमारा स्पैन एलिमेंट। ठीक। स्पैन बेसिकली, स्पैन के अंदर भी हम लोग जो है ना, जैसे हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा था ना पर, स्पैन भी एक पैराग्राफ होता है। और सॉरी सॉरी, एक पैराग्राफ बोल रहा हूँ, स्पैन भी बेसिकली टेक्स्ट अंदर अपने कंटेन करता है। जैसे हमारे अंदर हमने टेक्स्ट, पैराग्राफ के अंदर हमने टेक्स्ट जैसे लिखा था ना, वैसे ही हम लोग स्पैन के अंदर भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है। और ये आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ आएगा। अच्छा, अगर किसी को कहीं भी बीच में बात समझ नहीं आए, तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं। ठीक है। चैट में मुझे आप बताएंगे ताकि मैं वो चीज़ दोबारा से क्लियर कर दूं। अगर किसी को अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो मुझे बताते जाएं। चैट में बता दें, यस नो कर दें, अगर आपको समझ आ गया तो यस कर दें खाली, ताकि मैं मूव ऑन करूं। कोई सुन रहा है? चैट में एटलीस्ट यस नो कर दें। ओके। ए टैग क्लियर नहीं है, ओके, धीरे धीरे कर दें। ए टैग बेसिकली क्या है? ए टैग हमारा, हम उसको बोलते हैं एंकर टैग। एंकर से मुराद बेसिकली लिंक टैग है। ठीक है। हमने किसी और वेब पेज को, अगर हमने फर्ज करें अपने वेब पेज से किसी और वेब पेज पे जाना है, तो हम लोग एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और एंकर टैग के अंदर अगर आपको ये यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना हुआ है इसका, एंकर लिखा हमने। ठीक है। इसके अंदर आता है एच रेफ। एच रेफ का मतलब क्या है? हाइपर रेफरेंस। अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें ना, तो हाइपर रेफरेंस होता है। बेसिकली क्या मतलब कि भाई मुझे जो है ना, फर्ज कर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे अपने वेबसाइट से जो है ना, यहाँ पे www.google.com पे जाना है मुझे, या www.youtube.com पे जाना है मुझे। तो अगर मैं वो यहाँ का लिंक दूंगा ना, youtube.com का, और वहां पे मैं यहाँ पे विजिट वेबसाइट की जगह पे यूट्यूब लिख दूं, या अगर यही रहे भले, तो मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो अपनी वेब पेज से मूव ऑन करके जो भी हमने लिंक दिया है वहां चला जाएगा। ये जरूरी नहीं कि हम लोग किसी और वेब पेज पे ही जाएं, हम लोग अपनी ही वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं। जैसे फर्ज करें हमारे पास 3 वेब पेजेस बने हुए हैं, एक इंडेक्स, एक अबाउट, एक हमारा जो है वो स्पैन। समझ, अच्छा स्पैन समझ नहीं आया, स्पैन में समझा रहा हूँ, एक मिनट मैं जरा एंकर टैग को समझा दूं, फिर आपको मैं स्पैन दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है। हाँ। बेसिकली हम लोग अपनी वेबसाइट से, हमने मैं जैसे बता रहा था आपको मैं, कि हमने अपनी वेब पेज पे 3 वेब पेजेस बनाए हुए हैं। एक इंडेक्स का जो हमारा मेन है, होम, ओ सॉरी अबाउट, एंड अपना कॉन्टेक्ट अस पेज। ठीक है। अपने अपने वेब पेज से, होम इंडेक्स पेज से अगर अबाउट पे जाना है, तो हम लोग वहां पे अबाउट का लिंक दे देंगे, और लिंक कैसे देंगे वो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दूंगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको स्पैन समझा रहा था। ठीक। स्पैन जो है वो बेसिकली ऐसे है कि जैसे हम लोग पैराग्राफ यूज करते हैं ना, मैं आपको बिल्कुल ना इसको ऐसा करता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल तौर पे ना दिखा सकता हूँ। अब वॉइस क्लियर नहीं है। अब देखिए, आप क्लियर आ रही है वॉइस? हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है कोमल? हेलो। अब मुझे आप बता दें, यस नो कर दें अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही है। ओके। हमजा को ओके, चलिए ठीक है। ओके। हाँ, स्पैन में आपको समझा रहा था। बेसिकली स्पैन और पैराग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ फर्क इतना है कि हम लोग स्पैन को जो है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं किसी पैराग्राफ के अंदर। वो आपको मैं एज एग्जाम्पल समझाऊं। फर्ज करने की मैंने एक लंबा सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिसमें मैंने पैराग्राफ हमारा है, लेट्स से दिस इज माय वेबसाइट।
ठीक है, मैंने वेब पैराग्राफ के अंदर ये लिख दिया। लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि मुझे वो जो वेबसाइट का जो नाम है ना, वो मैं जिसमें हाँ, क्या कह रहा था मैं, स्पेन में हम लोगों ने क्या किया कि वेबसाइट को मुझे ना थोड़ा सा कलर देना है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ के अंदर मुझे सिर्फ वेबसाइट जहां मेरी लिखी हुई है ना, उसको मैंने कलर देना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको स्पेन टैग के बीच में रखूंगा, जैसे मैंने ये रखा, और यहाँ पे मैंने एक कलर दिया स्टाइल लेकर, रेड कलर, और उसको हमने बंद कर दिया। अब क्या होगा कि पूरा पैराग्राफ हमारा ब्लैक में लिखा होगा, लेकिन जहां पे हमारी वेबसाइट नजर आ रही होगी वहां पे हमारा वो एक स्पेसिफिक कलर आ रहा होगा जो भी हमने सेट किया है। ठीक है, ये आपको मैं बल्कि करके दिखाऊंगा ना, जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको और तरीके से समझ आएगा। अच्छा, फॉर्म। अब हमने जैसे मैंने आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाया था, ये बेसिकली फॉर्म है। ठीक है, ये इनपुट्स हैं, ये भी इनपुट, ये भी बेसिकली बटन है कि इनपुट है, और ये फॉर्म बने, बेसिकली फॉर्म है। ये इनपुट्स अपने आप में कुछ नहीं करते हैं। जब तक हम इसको फॉर्म टैग के अंदर नहीं रखेंगे ना, तब तक वो अपने आप में कुछ नहीं करते। वो सिर्फ ऐसा इनपुट यहाँ रखे हुए हैं, अगर आप कुछ करते रहोगे, टाइप करोगे, लेकिन वो डेटा कहीं जाएगा नहीं। डेटा जाता कैसे है, जब हम लोग फॉर्म के अंदर रखते हैं और हम उसको बताते हैं कि फॉर्म में बताते हैं कि हमने जो है ना ये डेटा यहाँ सेंड करना है। खैर वो हमारा अभी टॉपिक उसमें फॉर्म में डेटा सेंड कैसे होता है वो हमारा टॉपिक यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि इनपुट जो है वो अपने आप में कुछ नहीं करते जब तक हम उसको फॉर्म में रखें ना। क्योंकि फॉर्म से बेसिकली क्या हो रहा है, ये मैं डेटा ले रहा हूँ ना, डेटा डेटा एंटर कर रहा हूँ। मैं अगर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाता हूँ तो वहाँ पे नेम, यूजर, ईमेल, मैसेज लिखते हैं हम लोग। जैसे वेबसाइट पे, अगर आपने शॉपिंग वेबसाइट तो बहुत देखी होंगी ना, वहाँ पे अगर आप वो करते हैं, किसी को रिव्यू देते हैं जैसे वेबसाइट पे जाके, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, आपके वो नाम आता है, ईमेल होती है मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप वहाँ पे मैसेज टाइप करते हैं। ठीक है, और वो आप सेंड करते हैं, वो फिर डेटा चला जाता है। ठीक, तो डेटा कहीं जाने के लिए हम लोग एंटर कर रहे होते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने ऐसे एंटर कर दिया तो उससे कुछ होगा कुछ नहीं, जब तक हम लोग कुछ फॉर्म के अंदर रखेंगे नहीं। ठीक, ओके। एंड हाँ, जब फॉर्म के अंदर आते हैं इनपुट्स, अब इनपुट बहुत किस्म के होते हैं। इनपुट हमारा टेक्स्ट का हो गया, ईमेल का हो गया, बटन हो गया, और अपना पासवर्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई ना। वो आपको मैं सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको नजर आएगा। बटन तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेनेटरी, कि हमने बटन, जो मैंने जैसे ये बनाया हुआ है, ये बटन है। बटन में दो तरीके से बनते हैं, इनपुट से और बटन वाले टैग से, तो हम लोग दोनों देखेंगे। ठीक, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बटन बटन वाला ही यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा होता है। ठीक, अच्छा, हम लोग जब तक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं VS कोड इंस्टॉल करना सिखा दूं, अगर उनको नहीं किया उन्होंने। ठीक है, हमारे पास ये डाउनलोड हुआ था, ये रहा, ये VS कोड का सेटअप आ गया। अच्छा, मेरे पास तो वैसे इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको दोबारा से फुल इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको स्टेप दिखा रहा हूँ। ओके, मेरे पास ऑलरेडी रन। ओके, ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तभी इंस्टॉल नहीं करना दे रहा मुझे। तो अच्छा, वैसे ये आपको अगर इंस्टॉल करना किसी को नहीं आ रहा, तो वैसे सिंपल तरीका है, आपको लिंक भी एक दफ़ा दे दी जाएगी। आपने सिर्फ क्या करना है, उसको एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा आपके पास, आपने इसमें नेक्स्ट 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 करके सारा कुछ उसमें चेक हुए हुए होते हैं, आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने जो है ना इंस्टॉल कर लेना है। किसी को नहीं समझ आए तो मैं आपको कहीं से एक वीडियो बना के भेज दूंगा आपको, तो फिर वो आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी अगर आपको इंस्टॉलेशन नहीं समझ आ रही। वैसे तो सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल से सॉफ्टवेयर है, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ठीक, हम लोग इंस्टॉलेशन वहां से कर लेंगे। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग वापसी उस पर चलते हैं। मैंने यहाँ पे इंडेक्स फाइल जैसे बनाई थी डे 2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं HTML ये मैंने लिखा, और यहाँ पे .5 लिखा हुआ था, क्योंकि VS कोड है, वो इस तरह खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने एंटर किया, इसने सब कुछ खुद लिख दिया। देखना, ये डॉक टाइप डिफॉल्ट पे ही सबसे ऊपर आता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सिर्फ बताने के लिए कि हमारा वेब ब्राउजर को बताने के लिए कि हमारा जो है, हम लोग HTML5 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, HTML क्या होता है फिर, ये बेसिकली रूट एलिमेंट है जो हमारे हेड एंड बॉडी को दोनों को कंटेन करता है। अगर मैं थोड़ा सा आगे कर दूं, ठीक है, ये देखें, ये कंटेन करने के लिए, बेसिकली आपको बताने के लिए कि ये दोनों चीजें हेड के अंदर, सॉरी, HTML के अंदर आती हैं। अच्छा, सर, कल, हाँ जी बोले। सॉरी टू इंटरप्ट। सर, जी, ये वापस से एक बार डॉग टाइप से बता दें। डॉक टाइप बेसिकली क्या है कि हमने जो है वेबसाइट, हम लोग बेसिकली HTML5 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
लेटेस्ट जो हमारे पास HTML का वर्जन है वो 5 चल रहा है। इससे पहले भी दूसरे वर्जन भी थे इससे पहले, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। लेकिन हम लोगों को लहरी बात है, ये वेब पेज खुलेगा हमारे ब्राउजर पे। ठीक है। अब ब्राउजर को ये बताने के लिए कि हमने HTML5 इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ब्राउजर को पता नहीं है, ब्राउजर डम है। जब तक हम उसे बताएंगे नहीं ना कि हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं, तो वो नहीं यूज करेगा। बेसिकली ये सिर्फ एक बताने का तरीका है कि भाई मैं HTML5 यूज कर रहा हूं, तो तुम्हें पता हो। ब्राउजर को बता रहा है ये, हमारा वेब पेज ब्राउजर को बता रहा है कि मैं HTML5 को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक। सिर्फ ये चीज है बताने के लिए, ये कहीं नजर नहीं आता आपको, ब्राउजर पे कहीं भी लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो भी कोड इसके नीचे लिखा हुआ है वो HTML5 में लिखा हुआ है। ठीक है। सर हाँ जी। बोले। मैं क्लास के अंदर ये स्क्रीनशॉट्स ले रहा था ना इस हाँ। पेज की। तो ओके। उसके अंदर मैंने जब VS कोड के अंदर मैंने ये लिखा डॉक टाइप, यहाँ पे इंडेक्स वगैरह हाँ। जैसा ना बताया था सब कुछ। तो जैसे नॉर्मल टाइप करते हैं वैसे ही लिखा हुआ आ रहा था। नहीं, आप ऐसा करें ना, आपने खुद डॉक टाइप को टाइप करना ही नहीं है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक न्यू फाइल दोबारा से बनाता हूँ, लेट्स से हाँ ठीक है। आपने ना जब भी फाइल बनानी है, जैसे मैंने अबाउट का फाइल का नाम लिख दिया अबाउट, मैं इस तरह लिखूंगा ना, तब वो HTML से इस तरह लिखेगा नहीं। देखे वो इस तरह नॉर्मल आ रहा है, HTML लिख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, ये क्यों? सही आ क्योंकि ये रहा था। नॉर्मल फाइल हो रहा है, ये इस वजह से आपके पास नजर नहीं आ रहा था। ठीक है। इसको मैं अगर मिटा के, इस फाइल को मैं यहाँ से राइट क्लिक किया मैंने एंड रीनेम किया, एंड यहाँ पे डॉट डॉट HTML। HTML। ठीक है, जब मैंने ये लगाया, ठीक है, अब मैं यहाँ HTML लिखूंगा, तो मेरे पास खुद ही सब कुछ आ गया। अब ओके। एक्सटेंशन का नाम देना जरूरी है, क्योंकि ये एक्सटेंशन के बगैर ये एक वेब पेज नहीं होगा। ये सिंपल एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, .txt डॉक्यूमेंट बन जाएगा। हमने सिंपल TXT डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, हमने वेब पेज बनाना है। उसको देने के लिए .html सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइल नेम आपका जो भी हो, .html। ठीक है। मैं फाइल डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी, जो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे एक्सप्लोरर टैब है ना, जहाँ पे हमारा फोल्डर खुला हुआ है, यहाँ पे ना एक और टैब भी है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है। एक्सटेंशन ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है लाइव सर्वर के नाम से। आप यहाँ सर्च करेंगे, लाइव सर्वर, इसके एक मतलब आपको बता देता हूँ। ठीक है। और सॉल्व कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से ना इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, ताकि मैं दोबारा से री इंस्टॉल हो। ठीक। मैंने लाइव सर्वर सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास मैंने खोल लिया पहला पहला लिंक, एंड यहाँ से मैंने क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लिया। ये थोड़ी देर लेगा और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। इसकी इंस्टॉल करने की वजह यह है कि हम लोगों ने जो है इसको वेब पेज पे वो चला सके हैं। एक तरीका तो ये होता है। ठीक है। मैंने वेब पेज बनाया, अभी वेब पेज में कुछ भी नहीं है। मैंने राइट क्लिक किया। ठीक है, राइट क्लिक किया, और ये यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। सबको समझ आ रही है बात? कोई भी पेज हमने खोला हुआ ना, ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो ये मेरे पास ब्राउजर पे खुल के आएगा। ये आ गया। ठीक है। अब कंटेंट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट के बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं डाला। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ हम लोग डालेंगे ना, इस बॉडी टैग के अंदर जो भी चीज़ डालेंगे वो यहाँ हमारे पास विजिबल होगी। बॉडी टैग अगर खाली पड़ा हुआ है, बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमारे वेब पेज पे भी कुछ नहीं है। अलबत्ता टाइटल जो मैंने दिया हुआ है वो मुझे नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि डिफॉल्ट पे डॉक्यूमेंट ही लिखता है, तो हमने यहाँ डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, सेव किया, वो वहां पे चेंज हो गया। ठीक है। और अच्छा, ठीक है। इस तरह हमारा जो है ना वेब पेज नजर आता है। अच्छा, किसी को अगर ये बात नहीं समझ आई है तो मेरे से दोबारा पूछ सकता है चैट पे। मुझे सिर्फ यस नो कर दें अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो। सर जी जी। सर मैंने आपसे कल भी ये क्वेश्चन किया हाँ था हाँ कि हाँ, मैं आपको बता ये देता हूँ जो VS कोड है इससे ब्राउजर पे हाँ। अच्छा, मैं आपको ये ब्राउजर पे बता, करना चाह रहे हैं। हाँ मैंने आपको वही तो बताया अभी। अ, दो तरीके हैं वेब वेब वापस से पेज पे बना जाने के दो। लिए ना। हाँ, दोबारा से बता रहा हूँ। वेब पेज हमारा, ये हम लोगों ने फाइल बना ली index.html। ठीक है, मैंने यहाँ पे, अच्छा इसको यहाँ से बंद करता हूँ दबा, ताकि आपका वो हो जाए। एक मिनट। हाँ, ये ओके। ठीक है, मैंने वेब पेज बंद कर दिया, और मैं इधर आ जाता हूँ।
ओके, हाँ, हम लोगों ने क्या करा था, मैं आपको दिखा रहा था कि वो, सॉरी, ये नहीं खोलना था, ये रहा। ठीक, राइट क्लिक किया मैंने, हमारा जो भी वेब पेज है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वेब पेज, हमारा वेब पेज है, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और हम लोगों ने यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया। एक तरीका हमारे पास ये हो गया। और ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ खुल के आ गया। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर जो है हम लोगों ने, इसका फायदा सिर्फ ये है कि जैसे भी हम लोग यहाँ पे, मैं कोई भी चीज़ अगर ऐड करूंगा ना, मैंने हेडिंग हेडिंग डाली जैसे मैंने आपको दिखाया, वेलकम। ठीक है, वेलकम डाला मैंने, कंट्रोल एस करके सेव किया, यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, खुद ही वो जो है ना ले आया। दूसरा तरीका ये होता है, मैंने यहाँ से इसको दोबारा से बंद करता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि मैं अपने जहाँ पे हमारा फोल्डर बना है डेस्कटॉप पे, मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था। ठीक है, ये हमारा डे टू का डेस्कटॉप में फोल्डर बना हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने लाइव सर्वर से नहीं इंस्टॉल करना तो आपके पास ये तरीका है। ये राइट, ये फाइल बनी हुई है हमारे पास, यहाँ डेस्कटॉप पे फोल्डर था, फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट पी एच पी है। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये मेरे पास ब्राउजर पे खुल के आ जाएगी। लेकिन ये तरीके में क्या है कि अगर मैं फर्ज करें वेलकम टू क्लास, मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब तक वेब पेज को पता नहीं है कि वो कोई चेंजेस हुआ है वेब साइट पे। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो आएगा। अगर आप लाइव सर्वर पे खोल रहे हैं तो आपने सिर्फ कंट्रोल एस करके वेब ब्राउजर पे आएंगे तो आपको फौरन चेंज नजर आ जाएगा, आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट खोलेंगे, जैसे मैंने खोल के दिखाया, दोबारा देख एक दफा खोल के दिखा रहा हूँ, हमारे पास ये फोल्डर था डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे फोल्डर जहाँ जहाँ भी हो आपका, मेरे पास तो डेस्कटॉप पे है, आपके पास जहाँ भी हो आपने वहाँ फोल्डर पे जाना है और फाइल को डबल क्लिक करना है, तो आपके पास ये ब्राउजर पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ये चीज़? अगर किसी को नई चीज़ समझ आया तो मुझे एक दफ़ा बता दें, चैट में मुझे यस नो कर दें। ये चीज़ समझ आई है? अच्छा, हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम रिमेनिंग रह गया है, तो जैसे ही हमारे सेशन का टाइम कंप्लीट होगा तो हम लोग न्यू सेशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। ठीक है, 5 मिनट तक हम लोग जितना भी हम लोग कवर कर सकते हैं उतना करते हैं, उसके बाद हम लोग न्यू सेशन की तरफ चलेंगे जो हमारा फौरन उसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, ये रहा। अच्छा जी, ये हमारा, हम लोगों ने हेडिंग देख ली जैसे हम लोगों ने यहाँ बताया था। ठीक है, आपको मैंने बाकी चीज़ें भी बता दी। हेडिंग हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, हेडिंग का आपको, ठीक है, हेडिंग में H1 सबसे मैंने जैसे बताया था बड़ा है, H6 जो है सबसे छोटा। हेडिंग 6, ये हमारा जो, अगर हम लोग यहाँ पे ब्राउजर पे खोलेंगे, एक मिनट, हम लोगों ने इसको बंद कर दिया था लाइव सर्वर को, दोबारा से खोल रहा हूँ, राइट क्लिक करके लाइव सर्वर अगर आपने इंस्टॉल किया है तो आपने लाइव सर्वर पे और अपने वेब पेज पे राइट क्लिक किया एंड आपने ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया। ठीक, ये हमारा खुल के आ गया, ये देख रहे हैं, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 6 है। और दोनों के बीच में अगर आपने नोट किया होगा ये स्पेस भी आ रहा है। ठीक है, ये स्पेस इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हेडिंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्पेस होता है। जब भी हम हेडिंग टैग इस्तेमाल करेंगे और पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करेंगे, दोनों के अंदर जो है ना वो हेडिंग बीच में स्पेस आता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग वैसे तो H1 एंड H2 इस्तेमाल कर रहे होते हैं, H6 तक कभी नौबत नहीं आती, लेकिन यहाँ पे है हमारे पास वी एस कोड HTML के अंदर है तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास H1 से लेके H2, H3, H4, H5 एंड H6 तक जो है हमारे पास हेडिंग्स है। और हर एक हेडिंग जो है ना वो एक दूसरे से थोड़ी छोटी है। ठीक, दूसरी चीज पे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा पैराग्राफ जैसे मैं आपको बता रहा था उसके अंदर आपको स्पैन भी दिखाते हैं और थोड़ा सा, हाँ, ये हम लोगों ने लिखा पैराग्राफ, दिस इज माय सेकंड क्लास ऑफ वेब डीवी। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, ये पैराग्राफ आ गया और मैंने वेब पेज पे आया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि हमारा जो सेकंड क्लास वाला ऑप्शन है, ये हमारा पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ के बाद अगर मैं इसको फर्स्ट करके कॉपी करता हूँ ना और इसके नीचे मैं दूसरा पेस्ट करता हूँ उसको, ठीक है, तो अगर हम लोग वेब पेज पे जाएंगे ना तो देखें, ये देख रहे हैं दो पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस आ रहा है। ठीक, अच्छा, इसी के अंदर मुझे फर्ज करें, मैं चाह इसको मिटाता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि ना ये वाला सेक्शन जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना थोड़ा सा बोल्ड हो।
ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बीच में खोलूंगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ये नीचे मेरे पास आ गया स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और ये हमारा क्लोजिंग टैग जो है हम लोगों ने क्या किया, ऐसे यहाँ तक कट किया। ठीक है। और सेकंड क्लास के बाद जाके मैंने उसको कर दिया पेस्ट। ठीक है। अब बेसिकली क्या बता रहा है कि मुझे भाई ये पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बीच में जो ये सेकंड क्लास देखा हुआ है ना, इसको मुझे थोड़ा बोल्ड करना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा बोल्ड। ठीक। अच्छा, इसी में आपको थोड़ा स्पैन भी बताता हूँ। फर्स्ट करें, मुझे वेब डेवलपमेंट को ना थोड़ा सा कलर देना है, तो स्पैन टैग मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस देके स्पैन। ठीक है। यहाँ पे स्पैन टैग आ गया, मैंने कट किया एंड लास्ट में जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है। अभी तो कोई चेंज नजर नहीं आएगा क्योंकि ये हमने स्पैन टैग को कुछ किया नहीं है। ठीक है। अच्छा, स्पैन टैग को मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे आके कलर दूं, कलर लेट्स से, ओके, लेट्स से रेड। ठीक। तो हमारा वेब डेवलपमेंट रेड हो गया। बेसिकली स्पैन टैग बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम लोगों ने अगर फर्ज करने की कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो उस तरीके से करेंगे। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट रह गया है। हम लोग जैसे ही हमारा सेशन पूरा होगा तो हमारा, हम लोगों ने न्यू क्लास की तरफ चलना है, दूसरे सेशन की तरफ। ठीक है। अच्छा, इसको मैं सेकंड लाइन पे लेके आ रहा हूँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक। यहाँ पे ये आ गया। स्पैन टैग बेसिकली टेक्स्ट ही कंटेन करता है जैसे बाकी चीजें कंटेन करती हैं, लेकिन ये सिर्फ अगर आपने अपने पैराग्राफ के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा कोई फ्लेयर देना है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज करनी है, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर देना है, किसी एक पर्टिकुलर जगह को हाईलाइट करने के लिए कुछ भी करना है आपको, उसका टेक्स्ट बड़ा करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, कुछ भी करना है, तो उसको हम लोग स्पैन टैग के बीच में रख के और उसको स्पेसिफिक कोई स्टाइल दे दिया और वो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई आपको कि हम स्पैन टैग को क्यों इस्तेमाल करते हैं? ठीक है। अगर आप मुझे समझ आई है तो आप लोग बताएं, क्योंकि हमारा सेशन, हम लोग नेक्स्ट सेशन की तरफ चलने वाले हैं। ये हमारे पास बिल्कुल टाइम कम रह गया है हमारे पास। तो सेशन जैसे ही हमारा खत्म होगा मुझे सिर्फ बता दें कि आपको ये बात समझ आई है, चैट पे मुझे यस नो कर दें। और जैसे ही होगा हमारा नेक्स्ट सेशन तो हम लोग बाकी का कंटिन्यू वहां पे करेंगे। ठीक। चैट पे, हाँ, समझ आ रहा है आपको? ओके ओके ओके, सही है। ठीक। ओके। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे? ये जो कल जो न्यू स्टूडेंट्स थे वो तो चले गए। अच्छा खैर, अभी हम लोगों ने H1 भी पढ़ लिया, और हम लोग ना अब कुछ न्यू टैग की तरफ भी चलते हैं आस्ता आस्ता करके। ये सारी चीज़ हम लोग कल पढ़ी थी हम लोगों ने। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होगी तो हम लोग उसको दोबारा कवर कर लेंगे। अभी हम लोग ना आस्ता आस्ता करके जो है ना, ये एक प्रॉपर वेब पेज बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारा वेब पेज जो है ना वो सिंपल सिंपल सा लग रहा है। तो हम लोग जो है इसको एक प्रॉपर वेब पेज के तौर पे बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जब बनना शुरू होगी ना, प्रॉपर एक वेब पेज बनना शुरू होगा, तो हम लोगों को चीज़ें इतना समझ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो है वेलकम टू क्लास, ठीक है, पैराग्राफ दे दिया हम लोगों ने। इसको मैं यहाँ से स्पैन टैग भी हटा देता हूँ। ठीक है। और हम लोग अपना जो है वो एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है। 2 किस्म की लिस्ट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। लिस्ट बनाने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अ, एक लिस्ट बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2 हमारे पास किस्म के टैग्स हैं। यूएल। ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे फर्ज करें अपने स्किल्स स्किल सेट को जो है ना हम लोगों ने वो रख लिया। फर्ज करें हम लोगों ने अपने स्किल्स जो भी हमारे पास हैं हम लोगों ने यहाँ नोट करने हैं, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको लिस्ट को खाली रखता हूँ तो लिस्ट जो है वो खाली अपने आप में कुछ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे अपने लिस्ट में मैं अपने आइटम्स नहीं दूंगा, लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में आइटम्स होते हैं ना, खाली लिस्ट किसी को नजर नहीं आएगी। ठीक। आइटम्स आएंगे तो हमें लिस्ट नजर आएगी। ठीक है। और हम लोग आइटम्स कैसे डालेंगे? लिस्ट आइटम देखे, लिस्ट आइटम LI एंटर किया। और यहाँ पे फर्ज करें हमारा स्किल्स है हमारा HTML। ठीक है। दूसरा स्किल मैंने दे दिया CSS। तीसरा स्किल दे दिया मैंने जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। ये मैंने 2 3 लिस्ट दे दी।
जैसे ही हम लोग ब्राउजर पे गए तो हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। एक इसका इसी का कोई ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ पीछे डॉट 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 लगे आ रहे हैं। तो बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट का मकसद ही यही होता है कि हम लोगों ने लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं देना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी तरीके से कि एक दूसरी लिस्ट आती है। ठीक है, दूसरी लिस्ट क्या होती है? कि दूसरी लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इसी के नीचे हम लोग लगाते हैं और ओएल ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, एंटर किया। ये भी अगर मैं इस तरह जाके दिखाऊं आपको तो ये खाली होगी, क्यों? क्योंकि हमने कुछ आइटम नहीं डाला। सेम जैसे हमने उसमें लिस्ट में आइटम डाले थे, इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिस्ट आइटम्स देके इसके अंदर हम लोग जो है आइटम डाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वी लर्न HTML, फिर LI, देन CSS, LI, देन हम लोगों ने दे दिया जावा स्क्रिप्ट। ठीक। अब ये लिस्ट में उस लिस्ट में क्या फ़र्क है? वो लिस्ट में ऑर्डर नहीं है, इस लिस्ट में हम लोगों ने एक बकायदा ऑर्डर बना लिया जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाना है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ भी चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, टेबल बनाएंगे हम लोग अपना। जैसे हम लोगों ने अपना फर्ज करें बोर्ड के एग्जाम का मार्कशीट जैसे हो गई या फिर कोई भी चीज़ हो गई, हम लोग इस तरह का कुछ टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए क्या है, सिंपल, हमने लिखा टेबल, एंटर किया। ओके, सॉरी, एक्सक्यूज मी। ठीक, टेबल लिखा मैंने, एंड टेबल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स हमारे टेबल के अंदर होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लगाएं टेबल रो, TR। ठीक है, टेबल रो मैंने दिया, और यहाँ पे मैं दे दूंगा, फर्ज करें हम लोगों के हर टेबल के ऊपर हमारे हेडिंग होती है ना। जैसे अगर मैं हेडिंग दूँ, टेबल हेडिंग, TH, टेबल हेडिंग दी मैंने, यहाँ पे मैंने दे दिया नेम। ठीक है, दूसरी टेबल हेडिंग दे दी मैंने, जैसे कि दूसरी हेडिंग हमारे दे दी एज। तीसरी हेडिंग दे दी मैंने कोर्स की। ओके, सॉरी। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर जाके ब्राउजर पे क्लिक करूँ तो ये आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन हमें इस तरह तो अच्छा लग रहा है जैसे हमने सिर्फ वो दिया है, 3 नाम लिखे हैं। टेबल लगाने की क्या जरूरत थी? टेबल को अगर प्रॉपर टेबल दिखाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट आता है, बॉर्डर। ठीक है, जो मैंने इसको दे दिया 1। अब मैं जाके अगर यहाँ ओपन करूंगा ना तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, सॉरी, अभी क्या है, अभी सिर्फ हमने हेडिंग दी है। उसके नीचे आइटम्स भी तो आएंगे ना। तो मैं ऐसा करते हैं कि हम लोग इसके नीचे एक दूसरा टेबल रो बनाएंगे, TR, टेबल रो। ठीक, सॉरी, एंटर। ठीक है, दूसरा टेबल रो बना, और टेबल रो के अंदर मुझे क्या करना है, TD, टेबल डेटा। ठीक है, डेटा हमारा बेसिकली टेबल के अंदर क्या होता है, डेटा होता है ना। तो हम लोग टेबल में डेटा डालेंगे। ओके, ये कोई न्यू स्टूडेंट आई हैं, तो हाँ, ये सेक्शन, न्यू सेक्शन स्टार्ट हुआ, सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया है। आपने फर्स्ट सेक्शन मिस कर दिया है। आपको फर्स्ट की वीडियो मिल जाएगी आज या कल तक आपको। तो आप अगर आपको वो देखना होगा तो आप वहाँ से देख सकती हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा, टेबल डेटा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी ही क्लास के बच्चों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले हमारे पास हैं अच्छा, वरीशा, वरीशा शाह। ठीक है, एक नेम हमारे पास ये आ गया। ठीक है, एंड एज में, एज तो मुझे पता नहीं है फोर्थ, लेकिन मैं ऐसे रैंडमली दे देता हूँ, लेट्स से 15 या 16, कुछ भी नंबर कोई भी आप दे सकते हो। मुझे तो एज पता नहीं, पता ना, मैं पूछना चाहूंगा ये
अप्रोप्रिएट नहीं है। कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं वेब, DEVELOPMENT। ठीक है। मैंने क्या किया, ये आप अब देखें, अभी हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ एक रो आया। इसी तरह हम लोग दूसरा रो बनाना होगा। हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वो बनाएंगे। अच्छा, ये अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो इस पर मुझे चैट पे कंफर्म पूछ सकता है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जो शायद आप लोगों को फर्स्ट दो में समझ ना आए। तो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मेरे से पूछे, चैट में यस नो कर दें मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। हेलो, चैट पे मुझे बता दें अगर समझ आ रहा है। ठीक है। एक दफ़ा दोबारा वैसे मैं रिपीट फिर भी कर देता हूँ, जस्ट इन केस। ठीक है। बेसिकली टेबल के अंदर रोज होती हैं। रोज हम लोग किसे बोलते हैं, आपको मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। बेसिकली ये एक रो है, सॉरी एक मिनट, सॉरी, ये एक रो है, ये सेकंड रो है। तीसरी रो देनी मुझे यहाँ पे आएगी, थर्ड रो, फोर्थ रो देनी, थर्ड रो देनी यहाँ पे आएगी, फोर्थ यहाँ पे आएगी। इस तरह नीचे तक जिस तरह रोज होंगी टेबल में उतना डेटा वो होगा। ठीक है। हेड बेसिकली, अच्छा हेड में आपको फर्क नोट किया होगा, जैसे मैंने टीएच के अंदर दिया ना, तो टीएच के अंदर क्या हो रहा है कि ना, ये एक तो बोल्ड हो रहा है। ठीक है। ऊपर से ये अपनी जगह पे, जैसे ना, जैसे ये नेम है, ये बिल्कुल साइड के साथ लगा हुआ है, लेफ्ट के साथ लगा हुआ है। लेकिन जो ये नेम ऊपर हेडिंग में है, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, अपने बॉक्स के सेंटर में आ रहा है। हेडिंग बेसिकली यही करती है कि वो अपने हेडिंग उसको सेंटर में लाके रखती है। ठीक है। बाकी हम लोग दूसरे रोज बनाने के लिए मैं ऐसा करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी किया एंड यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेकंड नेम जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, कोमल। ठीक है। और उनकी एज में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेट्स से। ठीक है। और इस तरह हम लोग जो है ना, दूसरा भी कोर्स आ गया इनका, ये आ गया। ठीक। इसी तरह मैं थर्ड लगाऊंगा, फोर्थ लगाऊंगा, फिफ्थ लगाऊंगा, जितने भी हम लोग यहाँ लगाएंगे तो बेसिकली जितनी रोज होंगे वो हम लोग यहाँ पे फिल करना शुरू कर देंगे। अब मैं सारी बैठ के फिल नहीं करूंगा, लेकिन हमारा बेसिकली टेबल इस तरह बनता है अभी। लेकिन एज यू नो के दिखने में नहीं अच्छा लग रहा। क्यों? क्योंकि जैसे आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि HTML सिर्फ एक स्केलेटन है। ठीक है। इसको अच्छा दिखाने के लिए हम लोगों को यूज करना होता है CSS, जो हमारा अभी फिलहाल टॉपिक नहीं है। जो हम लोग CSS पढ़ने लगेंगे तो हमारा, हम लोग वहाँ पे सब कुछ इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करेंगे ताकि वो दिखने में अच्छा लगे ना। क्योंकि ये सिंपल बेयर बोन ऐसा लग नहीं रहा कि कोई वेब पेज प्रॉपर बन रहा है, ये सिर्फ स्केलेटन है बेसिकली। और स्केलेटन को कंप्लीट करता है हमारा CSS। ठीक है। लेकिन वो हम लोगों का जब सेक्शन स्टार्ट होगा, वो भी हम लोग जो है करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारा टेबल सेक्शन आ गया। अभी हम लोग जाते हैं इमेज सेक्शन की तरफ, इमेज, सॉरी, इमेज की तरफ। इमेज में आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाऊंगा। इमेज, मैंने IMG लिखा, सोर्स के साथ आ गया। सोर्स में क्या जाता है हमारा, सोर्स में जाता है हमारा इमेज का लिंक। और अल्ट के अंदर क्या जाता है कि फर्ज करो अगर उसको इमेज नहीं मिलती तो वो क्या टेक्स्ट दिखाएगा, वो आपको मैं दोनों चीज़ें अब करके दिखाता हूँ लाइव। ठीक है। ओके, हाँ। हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग ब्राउजर पर जाते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्लेस होल्डर इमेज फॉर वेबसाइट। ठीक है, कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं। ये यहाँ से हम लोगों को एक लिंक मिल जाएगी। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब मैं अगर अपने वेब पेज पे वापस आऊँ तो ये एक डमी इमेज है, मैंने डमी इमेज यहाँ पे लगाई है। ठीक है। ये एक इमेज आ गई यहाँ पे। अगर आप चाहें तो आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई भी फोटो लगा सकते हैं। मैंने तो यहाँ से उठाई ना इमेज, मैं अगर चाहूँ तो किसी और कोई इमेज उठा सकता हूँ। अच्छा, अल्ट टैग, अल्ट जो एट्रीब्यूट है इसका क्या मकसद होता है ये भी बता दूँ। प्लेस होल्डर, होल्डर इमेज। ठीक है। फर्ज करें कि मैंने जानबूझ के जो है ना, मैंने इमेज का जो लिंक है ना वो खराब कर दिया। ठीक है। तो अगर ब्राउजर को इमेज नहीं मिलती किसी वजह से, तो वो क्या करता है, वो अल्ट टैग के अंदर, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी चीज़ होती है ना वो डिस्प्ले करा देता है, ताकि वेब पेज जो है ना वो बुरा ना लगे। वैसे बुरा तो अभी भी लग रहा है, लेकिन बेसिकली इसको अगर इमेज ना हो तो क्या दिखाया है। तो बेसिकली ये वो चीज़ है अल्ट। अल्ट मतलब अल्टरनेट। इमेज अगर नहीं है तो उसका अल्टरनेट क्या होगा। ठीक है। अच्छा,
ये इमेज दिखाने के ना दो तरीके होते हैं। मैं अगर इस इमेज को यहाँ पे जाके ब्राउजर पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, नो इमेज फॉर, ओके। ऐसा करते हैं कि एक चीज़ हम लोग करते हैं जो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डेस्कटॉप पे ये इमेज रखी हुई है ना, मैंने जो रखी हुई ये इमेज, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया एंड मैंने अपने फोल्डर में आके पेस्ट कर दिया, और इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि हम लोगों को लिखने में आसानी हो, इमेज। ठीक। इमेज के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि भैया आपने ब्राउजर से इमेज उठा ली। दूसरा तरीका ये है कि हम लोगों ने अपने ही फोल्डर में, जाती बात है, जब आप वेबसाइट बनाने लगते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट पे अ, वो होता है, सॉरी, अपनी वेबसाइट पे आप अपनी मोस्टली इमेजेस बना के खुद बना के डालते हैं ना, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट क्लास शॉपिंग वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट पे अपनी ही इमेजेस डालेंगे, आप इंटरनेट से नहीं उठाएंगे। ये तो आपको सिर्फ बताने का तरीका था कि दोनों तरीके पॉसिबल हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हर कोई अपनी इमेजेस ना अपने ही फोल्डर के अंदर रखता है। ठीक है। अच्छा, फोल्डर के अंदर वैसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप अपने रूट रूट फोल्डर के अंदर इमेज ना रखो, अब इसके अंदर एक फोल्डर बना लो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, अपने ही फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दिया जिसको मैंने नाम रख दिया IMG, या हम पूरा लिख देते हैं IMAGES, इमेजेस। ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने इसको पकड़ के होल्ड किया एंड इसके अंदर फेंक दिया, ये मूव हो गया। ये मैंने क्या हुआ बेसिकली, इमेज जो है ना वो इस फोल्डर के अंदर चली गई। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज जो है वो यहाँ पे अपनी इमेज नजर आए। मैं क्या करूँगा, इमेजेस, ये आ गया, और ये अपनी इमेज आ गई। ठीक है। अब मैं यहाँ अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो, सॉरी ब्राउज़र, ये रहा, ये देखें, ये अपनी इमेज आ गई। ठीक है। अपनी इमेज लगानी तो कैसे लगेगी, एक दफ़ा दोबारा देख लें। मैंने यहाँ पर सोर्स को खाली कर दिया, और मैं क्या दूंगा यहाँ पे स्लैश। ठीक है। और मैंने बताया कि भाई मेरी इमेज जो है ना वो इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, जो हमने नाम रखा था इमेजेस वाला फोल्डर। एंटर किया, उसके अंदर जो इमेजेस का जो एक इमेज पड़ी हुई है वो यहाँ पे आ रही होगी। अगर यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हैं तो मल्टीपल इमेजेस के नाम आ रहे होंगे। अगर आपने डायरेक्टली इस तरह नहीं करना है तो आप यहाँ से इमेज का नाम कॉपी, रीनेम करके यहाँ से आप इमेज का नाम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, अगर आपसे डायरेक्टली आपके पास नहीं आ रहा वो। अच्छा, ये अगर आपको बात समझ आई है तो मुझे चैट पे बता दें कि यस नो कर दें, और मैंने 3 दफ़ा प्रेस कर दिया। ओके। ठीक, मैंने सेव कर दिया। ओके, ये आपको बात समझ आ गई है, ठीक है। तो दो तरीके से इमेजेस करते हैं हम लोग, या तो हम अपनी लगाते हैं या फिर हम लोग ब्राउजर से उठाते हैं। अच्छा जी, अच्छा, वेब पेज पे हम लोग अगर फर्ज करें हम लोगों ने ना, हमारे पास ये वेब पेज है ना, मैं चाहता हूँ कि वेब पेज का कलर जो है ना वो वाइट वाइट बहुत बोरिंग है ना, बोरिंग कलर है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर थोड़ा सा ना हम लोग चेंज करें। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे। ठीक है। यहाँ मैंने किया बैकग्राउंड कलर, ये खुद ही खुद ही आ गया। और मैं इसको हल्का सा जो है ना वो थोड़ा सा ग्रे कलर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली वेबसाइट्स पे ना जो अच्छा जो कलर लग रहा होता है ना वो थोड़ा सा ग्रे ग्रे सा कलर होता है, ग्रे, लाइट ग्रे सा कलर होता है, जैसे कि ये। ठीक है। अब हम लोग अगर वेबसाइट पे देखें तो ये ग्रे, थोड़ा डार्क ग्रे हो गया। तो हम लोग उसका अगर थोड़ा सा लाइट ग्रे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, VS कोड के अंदर ना ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ आती है कि यहाँ पे ना खुद ही कलर का ऑप्शन आ रहा होता है। तो मैंने कलर को हल्का सा थोड़ा सा लाइट करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये कलर उठा लिया, जो थोड़ा लाइट सा कलर है। ठीक है। और इसने देखिए खुद ही कलर को सेटिंग चेंज कर दी है। अच्छा, ये फंक्शन जो है ना हम लोग जब प्रॉपर CSS पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें सब बताएंगी। ये तो VS कोड का अपना खुद का फीचर है, तो हम लोगों ने आसानी से कर लिया, वरना HTML अगर आप उस पर कर रहे होते हैं नोट पैड पे तो ये सारी चीज़ें नहीं आती। इसके पढ़ने का तरीका देखें। अब हल्का सा कलर थोड़ा सा, अभी देखें ये कलर वाइट है, ये कलर थोड़ा सा ना वेबसाइट का थोड़ा चेंज है, क्योंकि हम लोगों ने हल्का सा ग्रे कर दिया है। ये अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, जैसे अगर आपने इसी को देख लें, ये जो डार्क किया हुआ है ना तुमने, फुल डार्क वेबसाइट कलर किया हुआ है, हम चाहें तो ये कलर भी कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग चाहे तो ये कलर भी कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स डार्क चल रही होती है, कुछ वेबसाइट्स लाइट चल रही होती हैं, तो जो अपनी वो मर्जी के हिसाब से जो है ना वो हम लोग कलर रख सकते हैं, अगर अपने वेबसाइट पे कलर रखना है। लेकिन ये हमारा टेक्निकली CSS के अंदर आ जाता है। तो हम लोग जो है इसको
डिटेल में हम लोग ना बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, टेबल्स के बाद ना इमेज भी हमने लगा दी। इमेज का थोड़ा साइज छोटा करेंगे हम लोग, क्योंकि इमेज जो है वो बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है। हम लोग साइज छोटा करने के लिए क्या करेंे? अच्छा, इसको थोड़ा सा न्यू लाइन पे ले आए, ताकि हम लोगों को विजिबली नजर आए। ये भी न्यू लाइन पे आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा करेंगे, इसका साइज रख देते हैं। विड्थ मैंने दे दी लेट्स से 200, एंड हाइट मैंने दे दी 200। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा कि ये देख रहे हैं, कोई भी हम लोग एट्रीब्यूट लगाते हैं ना, अक्सर ये जो न्यू लोग जो जाहिर बात है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए हर चीज़ न्यू भी हो सकती है। ठीक है ना? तो हर एट्रीब्यूट को जो उसकी वैल्यू है ना, वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएगी। ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी है। अगर मैं यहाँ से ये डबल कोट हटा देता हूँ ना, तो मेरी जो इमेज वहां पे आ रही है ना, वो गायब हो जाएगी। एक मिनट रिफ्रेश करें, ये इसको गायब होना चाहिए। लेकिन यहाँ से प्रॉपर प्रैक्टिस ये होती है कि हमारी इमेज यहाँ पे हमेशा डबल कोट्स में आएगी, जो भी चीज़ होगी। ठीक है। हर एक वैल्यू डबल कोट में आएगी। हर एक वैल्यू हमारी डबल कोट में आएगी, ये हमारा ज़रूरी होता है। ये वाली वैल्यूज जो है ना, टैग के बीच में जो है वो हम लोग डबल कोट्स में नहीं देंगे। लेकिन ये एट्रीब्यूट्स है ना, ये देखे ना, ये एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हमेशा अपने टैग के अंदर ही होता है। ये हमारा टैग के बाहर चला गया ना, देखिए। बेसिकली ये हमारा टैग, ये हमारा क्लोज हो रहा है ना यहाँ पे, और ये दूसरा टैग यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है। ठीक है। तो इसके बीच में जो वैल्यूज हैं वो डबल कोट में नहीं आएंगी, और वहाँ पे इमेज आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, लिंक टैग हम लोग दफा दोबारा पढ़ लेते हैं। लिंक टैग एक दफा हम लोगों ने कहा था, एंकर ए। ठीक है। एंकर टैग के अंदर भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है। जैसे हमारे पास ये एट्रीब्यूट आया, मैं यहाँ क्या करता हूँ, www.google.com। ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ गो टू गूगल। ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया, हमारे पास एक लिंक आ गया। उसको थोड़ा सा, अच्छा, अब ये देखे ना, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो नीचे आना चाहिए ना, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल उसके बराबर में आ रहा है। सर। तो इसके लिए हम लोग जी, किसी ने कुछ बोला था? यस सर। जी बोले। सर लाइन 40 से दोबारा एक्सप्लेन कर दें। इमेज, इमेज वाला, हाँ। इमेज वाला दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी। ठीक है। इमेज में बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने IMG टैग इस्तेमाल किया जाता है इमेज लगाने के लिए। ठीक है। जैसे आप IMG लिखेंगे ना, जैसे मैं दोबारा एक दफा लिख के दिखा रहा हूँ IMG, तो हमारे पास दो टैग्स आ जाएंगे, दो एट्रीब्यूट आ जाएंगे इसके अंदर। एक एट्रीब्यूट हमारा क्या है, SRC। SRC मतलब सोर्स। दूसरा सोर्स मतलब बेसिकली हमारी इमेज कहाँ से आएगी। सोर्स का मतलब ये होता है कि हमने हमने जो इमेज लगानी है वो कहाँ से आएगी। और दूसरा आता है अल्टरनेट, अल्ट टैग, अल्ट एट्रीब्यूट सॉरी, जो बताता है कि अगर हमारी इमेज वहां पे नहीं है तो वो हम लोग उसकी जगह पे क्या दिखाएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसी भी इमेज का ब्राउजर से लिंक दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था पहले। या फिर हमने अपनी इमेज अपने ही फोल्डर में रखी, जैसे हमने यहाँ पे रखी हुई है, और हम लोगों ने उसको दे दिया, लिंक दे दिया, सोर्स कर दिया। ठीक है। वो कैसे होगा, तो दोबारा इसको दिखाता हूँ, ये हटा देता हूँ। यहाँ पे अपनी इमेज लगाने के लिए खास तौर पे मैंने बैठाया, मैंने दिया स्लैश। ठीक है। स्लैश दिया, ये इमेजेस का फोल्डर है, स्लैश दिया, इमेजेस में आ गया हमारे पास। ठीक है। अगर हम चाहें तो ये खुद टाइप भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फैसिलिटी आती है तो हम लोग खुद क्यों नहीं लिखें, इमेजेस स्लैश इमेज डॉट JPEG। ठीक है। तो ये हमारे पास ये इमेज आ गई। ठीक है। समझ आ गया? सर। ठीक है, सर। समझ आ गया। हाँ जी बोले। सर, ये जो आपने इमेज लिखा है तो इसके आगे हाँ इमेज डॉट JPEG लिखना इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, इमेज का क्या गया, JPEG लिखना। JPEG लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप नोट करेंगे ना, तो हमारी इमेज का जो एक्सटेंशन है ना, बेसिकली एक्सटेंशन आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि हर फाइल का ना एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन से मुराद कि वो बेसिकली बताता है, हमारे PC को बताता है कि ये फाइल किस किस्म की है। ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि HTML की फाइल बनाने के लिए हम लोग .html लिखते हैं। ठीक है ना? इसी तरह इमेज फाइल के लिए हमारे पास दो तीन किस्म के हमारे पास होते हैं एक्सटेंशन, इमेज के लिए खासतौर पे। एक होता है .JPEG, एक होता है हमारे पास .JPG,
सिर्फ जेपीजी। एक होता है हमारे पास डॉट पीएनजी। ठीक है, और एक और भी होता है जो हमने जैसे यहाँ से निकाला था ना, जैसे हमने ये लिंक उठाया था एसवीजी, ये सॉरी ये लिंक हमारे पास जो आया था हमने उठाया था, ये लिंक देख रहे हैं, ये ये इमेज का नाम है और ये उसका एक्सटेंशन है डॉट, सॉरी डॉट एसवीजी। ठीक है, तो बेसिकली ये लगाना जरूरी है ताकि ब्राउजर को पता लगे कि इमेज किस किस्म की है। नो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग या तो पीएनजी यूज कर रहे होते हैं या फिर हम लोग एसवीजी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इमेज का टाइप है जो बताना जरूरी है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये इमेज सही तरह नजर नहीं आएगी। मैंने यहाँ से हटा दिया, अ, तो ये मेरी इमेज गायब हो गई, उसकी जगह प्लेस होल्डर आ गया, देख रहे हैं। ये हटा रहा हूँ, ठीक, सॉरी ये हटा दिया, डॉट जे पी ई जी। ठीक है, अब हमारे पास वापस इमेज आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास फर्ज करें, मैं ऐसा करता हूँ कि इसी इमेज को ना, मेरे पास कोई पीएनजी इमेज अगर होती है ना तो मैं वो लगा निकालता हूँ, रुको एक मिनट। बेसिकली कोई भी इमेज का जो हम लोगों का एक्सटेंशन होगा ना, यहाँ पे आपने नोट कर लेना है। मैंने हमारी इमेज का नाम यहाँ पे था इमेज डॉट जेपीईजी, यहाँ से मैंने सिलेक्ट ऑल करके, देखिए ना, एक दोबारा से कर लेता हूँ। डायरेक्ट क्लिक किया इमेज के ऊपर, रीनेम ऑप्शन आ रहा था, और मैंने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया ऑल, और कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया, और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर डॉट जेपीईजी की जगह पे डॉट जेपीजी होता तो यहाँ पे भी डॉट जेपीजी आता। अगर यहाँ पे इमेज डॉट पीएनजी होता तो मैं यहाँ इमेज डॉट पीएनजी लिखता। एंड सेम गोज फॉर अगर मेरी इमेज एसवीजी होती तो मैं वो एसवीजी यहाँ लिखता। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है? क्लियर है तो यस कर दें, यस नो कर दें चैट पे। ओके, ठीक है। अच्छा, लिंक हमारा हो गया, लिंक हमारा चल गया था। ओके जी, अब लोगों का वो यस नो आ गया, ठीक है। अच्छा, इमेज टैग हमारे पास आ गया, सॉरी हमारा लिंक वाला टैग आ गया। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ भी कर लेते हैं, बी आर भी लगा दूँ मैं ब्रेक लाइन के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो है ना लिंक यहाँ पे आ रहा था वो बुरा लग रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको एक न्यू लाइन पे ले आया। मैं अगर एक और ब्रेक लाइन देना चाह रहा हूँ ना, तो ये दो स्पेस आ जाएंगे। एक स्पेस यहाँ से यहाँ आया, दूसरा स्पेस यहाँ से यहाँ आ गया। जितने दूंगा ब्रेक लाइन उतने ब्रेक लाइन हमारे पास लगेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास इसके बाद हम लोग चलते हैं, अ, हमारे पास थोड़ा सा टाइम जो है अभी सेशन का थोड़ा सा कम रह गया है। फॉर्म्स जो है वो हम लोग, फॉर्म्स को भी एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्म्स, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक फॉर्म बनाते हैं। मैंने लिखा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म आ गया। फॉर्म के अंदर क्या है, हमने इनपुट्स देने हैं। हम लोग फर्ज करें एक वो बनाते हैं लॉगिन पेज के लिए ना। मैंने क्या किया, इनपुट, तो इनपुट में साथ में मैंने लिख दिया, एक टेक्स्ट दे दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, टेक्स्ट दे दिया मैंने। और साथ में दूसरा एक इनपुट दिया मैंने। अच्छा, आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ कि क्या होता है ये इनपुट। ईमेल के लिए आ गया, और इनपुट पासवर्ड के लिए आ गया। ठीक है, और साथ में हमने यहाँ पे एक दे दिया बटन, इसमें लिख दिया हमने सबमिट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक दबा के दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये हमारे पास तीन इनपुट्स आ गए। यहाँ पे आप नोट कर रहे हो कि ये तीन फॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि यहाँ पे ये फॉर्म किस चीज़ के लिए। नॉर्मली हमारे पास, अगर मैं अपना वेब पेज दिखाऊँ आपको और मैं यहाँ इसको खाली करूँ, ये अगर मैं इसको खाली करता हूँ तो मुझे यहाँ बताता है कि मुझे यहाँ एम्प्लॉय कोड देना है। अगर मैं यहाँ इसको मिटाता हूँ तो मुझे बताता है कि मुझे यहाँ पासवर्ड देना है। ये देख रहे हैं, एक हिंट सा आ रहा है, इसको हम लोग हिंट बोलते हैं, हिंट प्लेस होल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे अपनी वेब्स के लिए ये दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेस होल्डर का एक एट्रीब्यूट आता है, उसके अंदर मैं दे देता हूँ कि भाई मुझे जो है ना बताने के लिए कि भाई ये जानने के लिए कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा प्लेस होल्डर देता हूँ, प्लेस होल्डर, यहाँ पे हम देंगे ईमेल।
तीसरा प्लेस होल्डर हमारे पास आएगा, ओ सॉरी, प्लेस होल्डर, यहाँ पे आएगा हमारे पास पासवर्ड। ठीक है, पी कैपिटल कर देंगे हम लोग, ताकि वो हिंट अच्छा लगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊंगा ना, ओ ये रहा हमारा वेब पेज। अब आपके अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर ना लिखा कुछ वो आ रहा है, कि जिससे वो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे नेम जाएगा, यहाँ पे ईमेल जाएगा, यहाँ पासवर्ड जाएगा। ठीक है, और अभी भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा अच्छा लगाने के लिए, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा वो आ गया, एक बी आर यहाँ दे दिया, एक बी आर यहाँ दे दिया, एंड एक बी आर यहाँ दे दिया। ठीक है, ताकि हमारे पास हर वेब पेज का हर एक वो जो है वो स्पेसेस के साथ आ जाए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, सिंपल टेक्स्ट कुछ भी दे सकता हूँ मैं। ठीक है, ईमेल में जैसे मेरे पास, जैसे मैंने ईमेल का वो किया ना, तो ये ईमेल वाला वो, मतलब अगर हम लोग इसमें ईमेल नहीं डालेंगे ना, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर वो भी करते हैं, हिंट इसको, वो यूजर को हम लोग वार्न कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो अपने यहाँ पे ईमेल डालना है। अच्छा, पासवर्ड जैसे आपने कोई मैंने यहाँ दिखाया था, अगर मैं यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ ना, तो वो नज़र नहीं आ रहा, डॉट 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 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पासवर्ड फील्ड हमेशा इस तरह होती है। तो वो कैसे होगी, वो जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट किया था ना को, ये देखें, ये मैंने जो पासवर्ड टाइप लिखा है ना, तो ये हमारा इस वजह से हो रहा है, पासवर्ड फील्ड की वजह से हमारे पास ये, उसमें जो टेक्स्ट लिखे रहे हैं हम लोग, वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारा पासवर्ड वाली फील्ड है। नॉर्मली इस तरह ही होती है ना पासवर्ड वाली फील्ड। तो इस तरह होता है। अच्छा, हमारे पास अभी टाइम अच्छा थोड़ा कम रह गया, हम लोग असाइनमेंट की तरफ चलेंगे। असाइनमेंट आप लोगों को मैंने आज का देना है, वो आप असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में जमा करवाएंगे। ठीक है, असाइनमेंट जो है वो आप लोगों का इस बार ये होगा कि सिंपल चीज़ करेंगे हम लोग, कुछ खास हम लोगों ने नहीं करना। इस बार हम लोग करेंगे कि आप लोगों ने ना टेबल बना के देना है। ठीक है, टेबल में जैसे मैंने आपका बनाया ना, अब आपने इसमें अपने नाम, अपने मदर से, मदर्स का, मदर फादर का, जिसका भी नाम है वो आप यहाँ लिख के जो है ना, नेम और एज कर दें खाली। ठीक है, और वो नेम एज लिखते हैं, या फिर आप ऐसा करें कि नेम, जेंडर, और जो है साथ में हम लोग वो कर देंगे, एक और कोई फील्ड बना लेता, अपनी मर्जी के हिसाब से आप लोग बना लें। उसमें दो तीन फील्ड होंगी। फील्ड बेसिकली कॉलम हम लोग इससे बोलते हैं, जैसे ये तीन बनाए थे ना हमने। तो आप लोगों का सिर्फ नेक्स्ट क्लास के लिए असाइनमेंट ये होगा कि आपने एक टेबल बना के दिखाना है मुझे। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, तो हमारे पास जो लास्ट के 10 मिनट्स रह गए हैं, वो लास्ट के 10 मिनट्स में हमारे पास Q&A का सेक्शन है। ठीक है, तो हम, आप लोगों के पास अगर कोई भी सवाल है तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों के पास हमारी उसकी कंपनी की ईमेल भी है। आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट संडे तक उस ईमेल पे जमा करवाने हैं। साथ में सीसी में आपने मेरी ईमेल लिखनी है, जो मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। आपके पास वैसे ग्रुप में भी आपके पास ईमेल होगी, ग्रुप पे भी आपके पास ईमेल आई होगी, वहां से आप कॉपी कर लेंगे ईमेल। सीसी पे मेरी ईमेल होगी, वो पे कॉपी कर लेंगे आप। ठीक है, और आपने असाइनमेंट नेक्स्ट संडे तक जमा करवाना है। ठीक है, आपको असाइनमेंट अगर समझ आ गया तो मुझे बता दें, यस नो कर दें चैट में। अगर अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास Q&A का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों को अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछना स्टार्ट करें। हाँ जी सर, टैग्स का पेज आपको सेंड, टैग्स वाला पेज वैसे अगर सेंड तो वैसे कर सकते हैं आपको, लेकिन जो है ऐसा करता हूँ आपको, अब चैट के अंदर जो है ना वो सारे टैग्स जो है वो मैं ऐसा टाइप ये करके दे लोग देता हूँ खुद आपको। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इन लोगों को खुद प्रैक्टिस करने दें। हाँ, जैसे ये लोग देखें, ओके जैसे करेंगे ना, खुद से प्रैक्टिस करें। हम इनको नहीं बताएंगे, ये खुद से ओके, नोट करें अपने पास ये चीजें। ठीक ये है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चीजों का। बाकी एक दो चीजें हम इनको बता जरूर देंगे, लेकिन वैसे बेटा रिकमेंडेशन सबके लिए ये होगी ये- कि आप लोग जो ये- है ना, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से देखो, इसके अंदर इंटरेस्ट लो, चीजें नोट करो अपने पास। बेटा इट्स अ क्लास। क्लास के अंदर ये थोड़ी होता है कि जो है ना आपको तमाम चीजें जो है वो मतलब हम प्रोवाइड करेंगे। आप खुद से नोट करो अपने पास चीजें बेटा।
नहीं, अच्छा, फायदा का सवाल है ये सवाल। आपका ये मोबाइल पे वैसे हो जाएगा, लेकिन आपके पास रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उस पे करें। ठीक है। नॉर्मली हर घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है। मोबाइल पे भी हो जाएगा, लेकिन मोबाइल पे थोड़ा सा आप VS कोड इंस्टॉल नहीं कर सकती हैं। आप मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, वो है। ठीक है। आप वहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल के अंदर बना सकती हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अब मोबाइल पे तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगी। मोबाइल पे आप कर लैपटॉप सकती हैं, लेकिन आपके या लिए क्रोम बुक के ऊपर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये काम जो है प्रोजेक्ट के लिए मैंने पहले भी शायद आप जब रजिस्टर वो करवाएं तब मैंने जो है वो बताया था कि क्लासेस लेने के लिए सही है, लेकिन आपको जो है ना जब हम आपको असाइनमेंट देंगे तो वो असाइनमेंट आप जो है थ्रू लैपटॉप या अपना जो आपका क्रोम बुक या कोई भी ऐसी चीज होगी तो वो उसी पे जो है वो होगा। ठीक है। अच्छा, अगर किसी के सर क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चंस कर ले प्लीज। हाँ जी। बहुत शॉर्ट है। सर टाइम ये शॉर्ट रह गया। लाइन नंबर 24 पे टेबल बॉर्डर, ये हाँ, बता दें। टेबल बॉर्डर, हाँ। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बॉर्डर देने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि वो, अगर मैं ये हटाता हूँ ना, ठीक है, तो हम वेब पेज पे जाके देखेंगे ना, तो हमारे पास ये टेबल तो बना हुआ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो हमने वो आउटलाइंस आ रही है ना, जो टेबल का दिखाता है कि हाँ ये टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो गायब हो गया। ठीक है। ये आपको लग नहीं रहा होगा कि अगर हम वो डायरेक्टली इस तरह लगाए ना, तो हम लोगों को लग नहीं रहा होगा कि ये जो है ना टेबल है। लेकिन जैसे ही मैं उसके अंदर ये बॉर्डर देता हूँ, इसको मैं दो भी कर सकता हूँ। वन देना जरूरी नहीं है, मैं दो दूंगा तो दो भी चलेगा, लेकिन वो फिर दो बॉर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है। नॉर्मली हम लोग वन देते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग जब CSS पढ़ने लगेंगे ना, तो हम लोग यहाँ से बॉर्डर नहीं देंगे। हम लोगों का CSS के अंदर बॉर्डर देने का तरीका अलग होता है। वो तब हम लोग मुझे पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि वो वाले टेबल जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। ये तो बॉर्डर भी अगर हम देख रहे हैं ना, तो ये डबल डबल आ रहे हैं, तो ये HTML, सिर्फ प्लेन HTML में हमेशा इस तरह ही आता है। ठीक है। तो बॉर्डर देने का मकसद अभी सिर्फ ये है कि हम लोगों को एटलीस्ट पता लगे जो हमने टेबल बनाया है वो टेबल भी है कि नहीं। वरना तो पता ही नहीं लग रहा था ना, वरना तो सिर्फ ऐसा लग रहा था टेक्स्ट लिखा हुआ है। बॉर्ड टेबल तब लगेगा ना जब उसके इर्द गिर्द सारे जो बाउंड्रीज हैं उसके, जो ये सारी लाइंस आ रही हैं, ये टेबल का तभी पता लगता है। असाइनमेंट आप लोगों ने यस ईमेल करना है। असाइनमेंट आप लोगों ने ईमेल करना है। और अपना फायदा ये अब मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो ब्राउज़र के अंदर कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, इंटरनेट के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम लोग ऑनलाइन असाइनमेंट जो है ना किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बगैर ब्राउज़र पे ही बना सकते हैं। अगर आप वो कर सकती हैं तो वो उसकी आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो वो आप जो है ना वो, मैं एक दफ़ा देख के आपको ना ग्रुप पे ही आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, जिसके थ्रू आपने ऑनलाइन जाके अगर आपको करना है तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी वहाँ पे, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है। लेकिन अगर रिकमेंडेशन हमेशा यही है कि अगर आप अपने पास लैपटॉप लेके रख लें। आजकल तो सस्ते में मिल जाते हैं, तो महंगे भी नहीं होता है। तो अगर आप ले लेंगी तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि काम करके पता तब आता है जब आप लैपटॉप पे करें। मोबाइल तो छोटी स्क्रीन है, कितने ना देख लेंगे आप। ठीक है। और मोबाइल पे वो वेब पेज उस तरह नज़र भी नहीं आएगा जब तक हम लोग इसको CSS अप्लाई नहीं करेंगे। अभी तो आपको वैसा नज़र आ रहा ना, अगर मैं इसको, मैं ये सेशन के बाद आप लोगों को उसके लिंक सेंड कर दूंगा वेब पेज की, जहाँ पे आप ऑनलाइन बना सकती हैं। ठीक है। तो वो अभी जो है ना फिलहाल आप सेशन पूरा हो जाए फिर आपको वो कर। सर VS कोड वाला पेज खोलते हैं, मुझे फोटो लेनी। हाँ, क्या करें? VS कोड वाले लिंक। नहीं, वो पेज खोलने वाला मुझे फोटो लेनी है। ओके। थोड़ा सा ऊपर करें। ओके। वैसे स्क्रीनशॉट जी लेने का ओके। वो है नहीं, स्क्रीनशॉट वैसे भी आपको वीडियो क्लास तो मिलेगी। और अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे हमसा तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिस सर करने ये से ही खुद आपको आएगा। अप्लाई कर। हाँ। तो आपने मेरा देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ अपना तो खुद टाइप करें। कहीं नहीं समझ आ रहा तो आप देखेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो आपके पास मेरा नंबर है, तो आप लोगों ने ईमेल भी है, नंबर भी है आप लोगों के पास। आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके और सर। हाँ। और अच्छा जी, असाइनमेंट भी आप लोगों को समझ आ गया। असाइनमेंट भी आपको ईमेल कर दिया जाएगा, सॉरी ईमेल बोल रहा हूँ, SMS पे आपको प्रॉपर बना के दिखा दे दिया जाएगा। कल का असाइनमेंट आप लोगों का समझ आ गया है, और अगर किसी को और कोई सवाल है, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। तो कोई सवाल करना है तो आप लोग करना स्टार्ट कर लें आप लोग।
अभी टाइम है हमारे पास। अ, ओके, ये अहमद सर जो है वो ये मैं आपको ऐड। आपको जो है वो आफ्टर क्लास जो है वो बता दूंगा, ग्रुप में ऐड करने के लिए वो तमाम चीज़ें बेटा गाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बस जल्दी से कर सकते हैं। तो बेटा इट्स टाइम टू से गुड बाय, रैप लाइक अप। रैप अप हाँ, टाइम है, ठीक है सर। ठीक। ठीक तो है सर। ओके। चलिए, खुदा हाफिज। नेक्स्ट आप लोगों को सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे। तब तक के लिए आपको असाइनमेंट भी समझ आ गया और आपको असाइनमेंट सेंड भी कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड खुदा हाफिज सबको। अगर किसी को उसका सवाल अभी भी नहीं है तो ओके।